हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। जो लाइन इंटीग्रेशन वाली वीडियो है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट है वेक्टर इंटीग्रेशन के नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब क्या है, इस वीडियो में देख रहे हैं हम सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस ए डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये होता है, इस तरीके से आप डिनोट करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 2020 में इसके करीबन 30 नंबर का पोर्शन आया था सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी जो वेक्टर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, इसी से 30 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो और भी आते रहते हैं, हर साल लगभग आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। सरफेस इंटीग्रेशन इस तरीके से डिनोट करते हैं आप। अब क्या होता है, कोई भी जो सरफेस है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है सरफेस की। तो सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो मान लीजिए अगर ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये बाहर को निकलती हुई, ठीक है। इस पे नॉर्मल, इस पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एस ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। यानी कि जो डी एस था अपना, डी एस वैक्टर, उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस पर खींचे गए नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, और ये इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डी एस वैक्टर को एन कैप इंटू डी एस लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या क्या दिया होता है आपको। पहली चीज, आपको ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया होता है। ये ए क्या है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है यहाँ पर, और एस सरफेस है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सरफेस इंटीग्रेशन है यहाँ पर वो क्या दिखाता है, देखिए कोई भी एक सरफेस दी होगी आपको 3D में, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस दी हुई है, ये 3D में कोई सरफेस दी हुई है, और यहां पर क्या है, ये आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, एक तरीके से एक फ्लक्स है जो कि इस सरफेस से होकर गुजर रहा है, ठीक है। जो एफ है वो क्या है, एक तरीके से फ्लक्स है जो इस सरफेस से होकर गुजर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यार इस पर्टिकुलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए ये सरफेस से कितना फ्लक्स होकर नेट फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो यही होता है इसका पूरा मकसद। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, बीएससी में तो नहीं आता लेकिन ऐसा आ सकता है कि हाँ फाइंड फ्लक्स करके ना, तो ये आप कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, ये एक तरीके से फ्लक्स बताता है, सरफेस इंटीग्रेशन जो बताता है वो फ्लक्स बताता है। ये नहीं कि आप कहो कि यार हमें तो भैया ये सरफेस दी थी, ठीक है, ये सरफेस दी थी, मान लो आपको जो सरफेस दी है वो एक क्यूब की सरफेस दी है, ठीक है, और आपसे कह दे वो क्यूब की साइड ए है और इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालो, तो आप कहोगे यार सरफेस एरिया को जोड़ दो तो वो सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है, तो क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या एक तरीके से गुजर रहा है इसमें से, तो ये बताना होता है कि कितना नेट फ्लक्स गुजर रहा है ना। एक तरीके से ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है जब हम सरफेस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि कैसे निकालते हैं, पेपर में आपको क्या क्या दिया होता है। तो जब भी सरफेस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको पहली चीज जो दी हुई होती है वो दिया होता है ए कह लो या फिर एफ के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया होगा, ठीक है, वेक्टर फील्ड दिया होगा, इसको वेक्टर फील्ड भी कहते हैं, या फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया होगा जिसको ए कहते हैं। ये गिवन होगा, 100% गिवन होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको सरफेस दी होगी, दूसरी चीज क्या दी होगी, एस, जो कि सरफेस होगी वो दी हुई होगी, ठीक है। ये चीज क्या होती है, आपको गिवन होता है, ये भी और ये भी गिवन होता है। तो अब क्या होता है, आपको ये दो चीज दी होती है और आपसे कह देगा कि फाइंड सरफेस इंटीग्रेशन, जबकि वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये है और सरफेस ये है, पर्टिकुलर सरफेस है। अब आपको ये निकालना है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। तो इसके लिए क्या होता है, सरफेस पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे आगे, ठीक है। इतना देने के बाद अब आप इस सरफेस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला, अगर सरफेस जो है आपकी, पहला केस ये बनता है, ये मिटा देता हूं मैं, पहला केस बनता है
पहला केस बनता है यदि आपकी जो दी हुई सरफेस है वो क्या है, गिवन सरफेस इज पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन, ठीक है, फंडामेंटल प्लेन। जो आपकी दी हुई जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या है, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, फंडामेंटल प्लेन पर है या फिर फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल है। दूसरा कि व्हेन गिवन सरफेस is not parallel to fundamental plane। अब आप कहेंगे यार ये फंडामेंटल प्लेन क्या होता है, 2 मिनट रुकिए बस, आप भी सामने आ जाएगा आपको। फंडामेंटल प्लेन क्या होता है, देखिए ये अपना क्या है, एक्स वाई एक्सिस है। अब एक्स वाई एक्सिस पर अगर मैं ये प्लेन बनाऊं, ठीक है, एक प्लेन बनाना चाहूँगा, एक कागज रख दूं ये, ठीक है, जो कि एक्स वाई एक्सिस पर ही हो, ऐसे करके बिल्कुल चिपका हुआ इससे, तो वो जो प्लेन होगा ना, वो जो प्लेन होगा ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन क्या होगा, ये फंडामेंटल प्लेन कहलाएगा। ऐसे ही अगर मान लो ये एक्स वाई की जगह पर क्या होता है, वाई जेड होता, और फिर वहां पर मैं रख देता, तो वो वाला जो प्लेन होता वाई जेड वाला, वो भी एक फंडामेंटल प्लेन है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या होता, ये जेड होता और ये एक्स होता मान लो, है ना, तो ये भी एक फंडामेंटल प्लेन है। यानी कि अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D में कैसे, जैसे कि ये वाई एक्स और ये अपना जेड है, तो 3 फंडामेंटल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, 3 फंडामेंटल प्लेन्स होते हैं। एक तो ये वाला हो गया एक्स वाई वाला फंडामेंटल प्लेन, एक क्या होता है यहां पर होता है, ये फंडामेंटल प्लेन है अपना, ये, ठीक है ना, ये क्या है, वाई जेड वाला एक फंडामेंटल प्लेन है, और एक ये फंडामेंटल प्लेन है, कौन सा, एक्स जेड भी एक फंडामेंटल प्लेन है। तो 3 अपने क्या फंडामेंटल प्लेन है, और इनके क्या कह रहा है, गिवन सरफेस जो आपकी जो दी हुई सरफेस है वो क्या हो, इन फंडामेंटल प्लेन पर हो या फिर इसके पैरेलल हो, ठीक है, इसको भी आप पैरेलल में काउंट कर लो, है ना। तो ये क्या है, या तो दी हुई सरफेस जो है आपकी वो क्या फंडामेंटल प्लेन पर है या फिर उसके पैरेलल है, तो एक तो ये हो गई, या फिर दूसरी, अब क्या मान लो, ऐसे मान लो जैसे ये है, अब इसकी एक और पैरेलल ये मान लो, जैसे कि यार सिंपल ये एग्जांपल ले लो ना, ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है, पहला फर्स्ट ये वाला प्लेन है और ये वाई एक्स है मान लो। तो ये पहला प्लेन देख रहे हो आप, जो कि पूरी तरीके से क्या है, वाई और एक्स पर है, ये फंडामेंटल प्लेन पर है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले वाला जो मेथड होगा वो लगेगा, अभी मेथड नहीं बताया क्या है मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है वाई जेड के, सॉरी वाई एक्स के ही पैरेलल है दूसरा प्लेन भी, तो इस पर भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना बात। तो ऐसे प्लेन जो कि फंडामेंटल प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, उसमें एक मेथड लगता है, वो मेथड है मेथड पहला। दूसरे कौन से होते हैं, व्हेन द गिवन सरफेस, जो गिवन सरफेस है आपकी, सरफेस यानी कि प्लेन एक तरीके से ना, तो जो आपकी दी हुई सरफेस है वो क्या है, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये जैसे कि मान लो एक आपने ये ली ना, एक सरफेस है आपके पास, ये कागज था, कागज को ऐसे तिरछा करके लगा दो, अब ये किसी भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, ना तो किसी फंडामेंटल प्लेन पर पूरी तरीके से है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स वाई जेड, और आपका जो प्लेन है वो ये है मान लो, है ना, ये वाला प्लेन है आपको जो दिया हुआ है। तो अब देखो ये प्लेन क्या है, तीनों एक्सिस को काट रहा है, तो कहीं से ये क्या किसी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल है, नहीं है ना। तो इस पर लगता है हमारा जो दूसरा मेथड है। तो पहला हम देखते हैं, व्हेन गिवन सरफेस इज पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो मेथड है ना, ये बीएससी सेकंड वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड आप सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला फिर, ठीक है ना। तो देखते हैं,
तो देखिए दोस्तों, जो अपना फर्स्ट मेथड है जिसमें हम कह रहे हैं कि आपका जो सरफेस है, जो प्लेन है, वो क्या है, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल या फिर फंडामेंटल प्लेन पर होना चाहिए। उसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं एक। तो इस एग्जांपल, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड एफ डॉट डी एस, यानी कि आपको क्या सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है व्हेन एफ, जो कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एंड एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय प्लेन्स, ठीक है, बाउंडेड बाय प्लेन्स ना कि लाइंस, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, y x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। ये आपके क्या है, प्लेन्स हैं। तो अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू 0 प्लेन, तो ये कौन सा प्लेन होगा ये देखते हैं। जैसे कि ये है अपना, ठीक है, z है, मान लो ये y है और ये x है। तो x इक्वल्स टू 0 प्लेन, तो यानी कि ऐसा प्लेन जहां पर x ना हो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, वाई जेड प्लेन देखूं, वाई जेड प्लेन, ये प्लेन लूं, इस प्लेन पर कहीं भी, इस प्लेन पर कहीं भी क्या है आपका x की कोई भी एक, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पर 0 होगी। कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लूं, क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया, यानी कि वाई जेड प्लेन है। और वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक फंडामेंटल प्लेन होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, यानी कि अब क्या होगा, इस वाले प्लेन पर x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मान लो ये प्लेन है ना, ये प्लेन हो गया अपना, ये क्या है, इस पे हर जगह पर क्या है, x की जो वैल्यू है वो 1 है, यहां पर x की वैल्यू हर जगह पर 0 है, इस वाले प्लेन के लिए, और इस वाले प्लेन के लिए क्या है, 1 है हर जगह पर। तो ये दो प्लेन हो गए आपस में ऐसे प्लेन, ठीक है, पैरेलल है, ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई, आपको दिख रहा है क्या हुई, 1 हो गई, क्योंकि ये 0 पे है, ये 1 पर है, क्लियर है बात। ऐसे ही क्या है, y इक्वल्स टू 0 प्लेन क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 प्लेन, यानी कि y जहां पर ना हो, यानी कि नीचे वाला जो प्लेन होगा, ठीक है, नीचे वाला प्लेन ये जो होगा, ये वाला जो प्लेन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 प्लेन है। और y इक्वल्स टू, y इज इक्वल टू 1 प्लेन कौन सा होगा, ये जो ऊपर प्लेन दिख रहा है आपको, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लेन है, यानी कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, क्लियर है बात। ये क्या है, एक्स जेड प्लेन होगा, y इक्वल्स टू 0, और ये भी एक एक्स जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही z इक्वल्स टू 0 कौन सा होगा, जहां पर ये होगा, ठीक है ना, z इक्वल्स टू 0 प्लेन कौन सा होगा, ये ना x y z इक्वल्स टू 0, ये प्लेन हो गया अपना, ये प्लेन क्या हो गया, z इक्वल्स टू 0, और इसके जो पैरेलल होगा, इसके जो पैरेलल प्लेन होगा ये वाला, मान लो, है ना, ये क्या है, z इक्वल्स टू 1 प्लेन हो गया। तो अगर मैं इन सारे प्लेनों को जोड़ूं तो क्या बन रहा है, देखो इस तरीके से बन रहा है, एक क्यूब बनेगा ना, एक क्यूब बनेगा इस तरीके से, ये एक क्यूब बन रहा है, क्लियर है, ऐसा क्यूब बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये और ये हो गया आपका क्या, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1, और यहां सामने वाली जो वो है प्लेन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया क्या, z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0, ऊपर वाला y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, तो एक तरीके से क्यूब बन गया। अब क्या है, ये सारे जो प्लेन्स हैं वो क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल प्लेन्स हैं। ये सारे जो क्यूब बन रहा है, ये क्यूब क्या बना रहा है, एक्चुअल में फंडामेंटल प्लेन्स बना रहा है सारे। तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इसका सरफेस इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो देखो सरफेस इंटीग्रेशन आपको पता है, ये है s, ठीक है, ये क्या होता है, ये दे रखा है आपको f डॉट एन कैप लिख सकते हो इंटू डी एस। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको ds पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है, आपको n कैप पता होना चाहिए क्या होगा। तो देखो n कैप कैसे निकालते हैं, कोई भी फंडामेंटल प्लेन है आपके पास ना, तो उससे क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, अगर कोई आपका जो फंडामेंटल प्लेन है दिया हुआ, वो अगर कोई वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, कोई वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, जैसे क्यूब जो है वो एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है, उसके अंदर कोई वॉल्यूम आ सकता है, तो ऐसे प्लेन पर आप जो सी सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो जो पीछे वाली सरफेस है ना, पीछे वाली सरफेस है वो 1 सरफेस है अपनी, ठीक है, पीछे वाली सरफेस क्या है, 1 सरफेस है।
तो पहली सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहली सरफेस के लिए बात कर लूं तो एन कैप क्या होगा उस सरफेस के लिए, उस सरफेस के लिए जो एन कैप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी, ठीक है। यानी कि इस क्यूब के लिए दो, मतलब इस प्लेन के लिए, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं जो पीछे वाला प्लेन है अपना, इस प्लेन के लिए दो तरीके से आप नॉर्मल खींच सकते हो। एक तो आगे की तरफ नॉर्मल, यानी कि बाहर निकलता हुआ, ठीक है, बाहर निकलता हुआ नॉर्मल खींच सकते हो, और एक पीछे की तरफ नॉर्मल खींच सकते हो। तो हमेशा जो नॉर्मल लिया जाता है वो आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब ये जो क्यूब है, अगर मैं बाहर की तरफ नॉर्मल लूंगा, यानी कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ लूंगा, तो वो एक्चुअल में क्यूब के अंदर आ रहा है ना, जो नॉर्मल होगा वो क्यूब के अंदर आ जाएगा। यहां से अगर मैं नॉर्मल ले रहा हूं तो ये क्यूब के अंदर आ जाएगा, बाहर की तरफ ले रहा हूं अगर, तो ठीक है, तो वो क्यूब के अंदर आ रहा है। ऐसे हमें नॉर्मल नहीं लेना है, हमें नॉर्मल लेना है आउटवर्ड नॉर्मल। तो यानी कि अगर मैं यहां से पीछे की तरफ को नॉर्मल लूंगा, ठीक है, जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा वो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ऐसे ही अगर ये सरफेस है, इस वाली सरफेस की बात करूं, ये वाली सरफेस की, ठीक है, इस वाली सरफेस की बात करूं, तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, दो पॉसिबल है, एक इधर की तरफ को और एक इससे अंदर की तरफ को। तो हमें अंदर वाला नहीं लेना है, हमें हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल, सॉरी, ये लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। तो ये इसके लिए एन कैप होगा। अब एन कैप होगा क्या, देखो ये जो एक्स वाई, ये अपने वाई, ये एक्स, तो एक्स वाई एक्सिस और ये जेड था, ठीक है। तो एक्स वाई में अगर मैं इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल ले रहा हूं पीछे की तरफ, तो वो क्या होगा, देखो यहां पर होता है अपना क्या, के कैप, तो इसके लिए जो पीछे की तरफ होगा वो क्या होगा, माइनस का के कैप। तो इसके लिए जो एन कैप की वैल्यू होगी, फर्स्ट वाले के लिए जो एन कैप की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का के कैप हो जाएगी, ठीक है। इस वाले फंडामेंटल प्लेन के लिए, इस वाले प्लेन के लिए जो अपनी आउटवर्ड नॉर्मल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो ये है अपना y, ये अपना x है, ये अपना z है, तो ये x कैप की डायरेक्शन में ही है ना, तो इधर क्या होता है, यूनिट वेक्टर i कैप, ठीक है। तो इसके लिए जो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n कैप हो जाएगी। अब जैसे पीछे वाला प्लेन देख लो इसके जस्ट, तो इसमें भी दो तरीके के नॉर्मल पॉसिबल है। तो एक तो इधर के लिए x एक्सिस की तरफ ले लूं मैं नॉर्मल ये, या तो मैं पीछे की तरफ ले लूं। तो मुझे क्या लेना है, इस वॉल्यूम में अंदर की तरफ जाता हुआ नॉर्मल नहीं लेना है, उससे बाहर की तरफ को। तो ठीक है, तो मैं इससे क्या लूंगा, इस क्यूब से बाहर की तरफ का नॉर्मल लूंगा। तो एन कैप क्या लूंगा मैं, एन कैप लूंगा माइनस का आई कैप, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाली सरफेस के लिए जो एन कैप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का आई कैप हो जाएगी। तो बस आपको ये देखना है, आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया आपने, ठीक है। और एज डीएस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एन कैप आपको पता लग गया, एफ आपको पता था, डीएस और देख लो। अगर मैं यहां पर डीएस की वैल्यू देखूं तो क्या होगी, देखो यार ये क्या है, एक्स वाई प्लेन पर है, किस पे, एक्स वाई पर। तो यहां पर ये छोटी सी वैल्यू dx मान लो, ये छोटी सी वैल्यू dy मान लो, तो जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, dy dx हो गया। तो बस ये ds की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर जितने प्लेन से ये मिलकर बना हुआ है, जो क्यूब है जितने प्लेन से मिलकर बना है, इतने इन 6 के 6 सरफेस के लिए आप ये काम करो, ठीक है। और यहां से आप क्या निकालो, 6 पार्ट में ये इंटीग्रेशन टूट जाता है और उन सबको जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, एक बार करते हैं शुरू से, ठीक है। एक बार अच्छे से करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, अपने को आपको पता लग गया, क्यूब दिया हुआ है और क्यूब हमने बना लिया था, बहुत सही। फिर से बना लेते हैं एक बार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है बात, ये है अपना। तो इसको हम मान लो जो पीछे वाली सरफेस है उसको 1 दे दिया और इसके जस्ट सामने वाली को 2 दे दिया, ठीक है। इसको 3 दे दिया और इसके जस्ट सामने वाली को 4 दे दिया, नीचे वाली को 5 दे दिया और इससे जो ऊपर वाली है सबसे उसको 6 दे दिया, ठीक है। नंबरिंग दे दी अपनों ने, तो अपनों ने क्या दे दी, नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग दे दी, अब क्या देखेंगे, अपनों ने सरफेस को नंबरिंग दे दी है। तो एक चार्ट बना लो, इसके लिए एक चार्ट बना लो, ठीक है, जिसमें ये नंबरिंग लिख लो एक जगह, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और उसके लिए डीएस की वैल्यू, नंबर 1 के लिए डीएस की वैल्यू क्या होगी, ये x है, ये y है और ये अपना z है। तो जो नंबर 1 है, नंबर 1 सरफेस है,
और यहाँ पर लिख लो आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ये क्या होता है अपना एन कैप होता है। तो एन कैप की वैल्यू रख लो सबके लिए, ठीक है। तो क्या आएगी आप देखिए, पहली सरफेस है अपनी ये, ठीक है ना, पीछे वाली, सबसे पीछे वाली, जो कि एक्स वाई एक्सिस पे है। तो एक्स वाई एक्सिस पर है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, d ये है ना, ये सरफेस है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स वाई। तो जो पीछे वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, सबसे पीछे वाली को 1 दिया है मैंने, तो ये क्या हो जाएगी dx इंटू डी वाई, ठीक है। तो ds की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dx dy, सही है। आउटवर्ड नॉर्मल यानी कि एन कैप की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इस क्यूब के लिए आउटवर्ड नॉर्मल यानी कि पीछे की तरफ को होगा वो एन कैप, ठीक है। तो ये होता है अपना z डायरेक्शन में k कैप होता है, क्योंकि तो ये पीछे जो जा रहा है वो माइनस का k कैप है। तो इसके लिए जो एन कैप की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का k कैप है। क्लियर है बात, है ना। और ये किस प्लेन पर है, किस प्लेन की बात कर रहे हैं हम, ये किस प्लेन पर है, ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन पर है। हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं, z इक्वल्स टू 0 प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना। हमने यही तो देखा था, ये z इक्वल्स टू 0 प्लेन है। तो ये प्लेन कौन सा है, z इक्वल्स टू 0, यहां पर लिख लो प्लेन, प्लेन क्या है, z इक्वल्स टू 0 प्लेन है। क्लियर है बात। ऐसे ही अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा नंबर किसे दिया है, इसका जस्ट सामने वाला, इसका जो भाई था हमने सामने वाला, ठीक है, ये था एक, तो इसकी नहीं बात कर रहे हैं, इसके जो सामने था ये, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये प्लेन था क्या, ये प्लेन था अपना z इज इक्वल टू 1, z इक्वल्स टू 1 प्लेन था, बहुत सही। इसके लिए भी ds क्या होगा, dx इंटू डी वाई ही होगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर चल रहे हो कुछ x एक्सेस पे dx और यहाँ पर कुछ लंबाई है आपकी y एक्सेस के अलोंग, तो dy, dx इंटू डी वाई। क्लियर है। n कैप क्या होगा, अब n कैप क्या है, इस वाली सरफेस के लिए जो आगे वाली सरफेस है, इसके लिए अगर n कैप अगर पीछे की तरफ लोगे आप, तो वो जो n कैप होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल नहीं होगा क्यूब का, वो क्यूब के अंदर जा रहा होगा, क्यूब की वॉल्यूम के अंदर जा रहा होगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बाहर की तरफ को लेना पड़ेगा n कैप, है ना। और ये जो बाहर की तरफ है वो क्या है, z की डायरेक्शन में, यानी कि n कैप जो होगा वो आपका k कैप हो जाएगा, n कैप होगा जो वो क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। क्लियर है बात। एन कैप जो होगा वो आपका के कैप हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी सरफेस के लिए देखिए, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 3, तो ये क्या है, ये आपका हो गया, यहां पर जो डिस्टेंस है ये डी जेड हो गई, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, डी वाई हो गई, ठीक है। तो थर्ड क्या है अपना, डी जेड इंटू डी वाई। एन कैप की डायरेक्शन देखिए, एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये आई कैप डायरेक्शन में जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल इसका, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है, x इक्वल्स टू 1 प्लेन है, ये जो प्लेन है वो क्या है आपका, x इज इक्वल टू 1 प्लेन है। क्लियर है बात। ऐसे ही फोर्थ देखिए, फोर्थ इसका पीछे वाला है, पीछे वाला सरफेस है, तो एन कैप क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, तो ये क्या है, एन कैप जो होगा वो माइनस आई कैप होगा, बात करी है हमने ये बात, है ना। तो एन कैप क्या होगा इसके लिए, फोर्थ वाले का भी डी जेड टी वाई, एन कैप जो होगा वो माइनस का आई कैप होगा। और ये प्लेन कौन सा है, ये x इक्वल्स टू 0 प्लेन है, ठीक है, ये ना वाई जेड प्लेन, वाई जेड क्या है, x इक्वल्स टू 0 प्लेन, तो ये x इक्वल्स टू 0 प्लेन है। क्लियर है बात। ऐसे ही अब पांचवे की बात करूं तो पांचवा क्या है, जेड एक्स प्लेन पर है, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 0 है। पांचवा क्या है, y इज इक्वल टू 0 प्लेन है, y इक्वल्स टू 0 प्लेन है, ठीक। और ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वाई जेड डी जेड, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये होगी dx, तो हो जाएगा dx dz, ठीक है। नीचे वाला भी dx dz लिख लो पहले ही, ठीक है। और ये प्लेन आपको पता है y इक्वल्स टू 0 है, ये y इक्वल्स टू 1 है। इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ खींचेगा इसका, है ना, क्योंकि क्यूब के अंदर की तरफ जाता हुआ नहीं होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो ये अगर अपनी जे कैप होता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस का जे कैप होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल पांचवे के लिए, पांचवी सरफेस के लिए एन कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस का जे कैप। क्लियर है। और जो ऊपर के लिए होगा, ऊपर वाली सरफेस होगी, वो एन कैप जो होगा वो आपका हो जाएगा, एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर वाली सरफेस के लिए, छठी सरफेस के लिए जे कैप।
क्या हो जाएगी, जे कैप, बस। ठीक है, आपका ये हो गया ना। बस आप 2 मिनट का, यहां से इतना आपको समझ में आता है तो आप जल्दी से चार्ट बना दो और बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ देर नहीं लगनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई होप ये आपने अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है अगर कोई चीज़ समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। ठीक है, ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, ये अपनी टेबल बन चुकी है। ठीक है, और वो अपना डायग्राम है, हम क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, क्लियर है, एफ डॉट डी एस निकालना है। और इसको आप लिख सकते हो क्या, सरफेस इंटीग्रेशन एफ और डॉट एन कैप डी एस। एन कैप आपको हर सरफेस के लिए पता है और डी एस आपको पता है। तो जो ये था ना एफ एस डॉट एन कैप डॉट डी एस जो था, इसको आप 6 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, प्लस I6। जहाँ पर ये I1 है वो क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, 1 क्या है, F वही रहेगा, डॉट एन कैप है ये वाला होगा। एन कैप की जगह पर आप क्या लिखोगे, N1 मान लो, है ना, N1 कैप। ठीक है, ds क्या है अपना, यहाँ पर ये वाला ds है पहले वाले के लिए जो है, तो अभी इसको ds ही लिख देते हैं। तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले I1 निकालते हैं, फिर I2 निकालेंगे, इस तरीके से निकालते जाएंगे सब चीज़ और सबको जोड़ देंगे। तो देखो I1 कैसे निकालेंगे अपने, I1 जो है वो क्या है, I1 है, ठीक। और आपका क्या है, f लिख लो पहले, क्या है, 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ऊपर दे रखा है ना वाई जेड के कैप डॉट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना। ठीक है, एन कैप क्या है यहाँ पर, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए इसको निकाल रहे हैं ना I1, तो फर्स्ट वाले के लिए अपना वो क्या है, एन कैप क्या है, माइनस का के कैप है। ठीक है, माइनस का के कैप लिख दिया। ठीक, ds की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, dx dy। अब dx और dy लिखा है तो लिमिट भी dx dy की देखनी है मेरे को। तो इस क्यूब में हर चीज 0 से स्टार्ट हो रही है, 0,0 से, ठीक है, और 1 तक जा रही है, ये भी 1 तक जा रहा है, ये भी 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप हर किसी के लिए आप जो लिमिट रख सकते हैं वो 0 से 1 रख सकते हैं। जैसे dx जो है आपका, dx डायरेक्शन में आप 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहे हैं, dy में 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ k वाला ही चीज यहां पर है, तो आपने लिखा 0 से 1। जब डॉट प्रोडक्ट करा तो क्या होगा, के कैप वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो 0 हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो यह यहाँ पर आएगा आपका माइनस का वाई जेड और यहाँ पर आ रहा है dx dy। और ये है किस प्लेन में, ये किस प्लेन में है, z इक्वल्स टू 0। तो इस के लिए हमें z इक्वल्स टू 0 भी रखना पड़ेगा, z इक्वल्स टू 0। तो अगर z का एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर देखो z का एलिमेंट आ रहा है, तो z आप जब 0 रखोगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि z यहाँ पर रखोगे आप 0, क्योंकि क्या है, ये किस प्लेन पर है, ये जो प्लेन है ये किस पे है, z इक्वल्स टू 0 के लिए। तो z इक्वल्स टू 0 रखोगे dx dy। तो I1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। क्लियर है बात, I1 की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से लिख देते हैं I1 की वैल्यू 0 आ गई प्लस। ठीक, अब अगला करते हैं, I2 के लिए देखते हैं। बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ईजी हो जाता है जब हम ये निकाल लेते हैं ना, उसके आगे बहुत ईजी है। अभी आपको टफ लग रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन जब आप इसके करेंगे ना, लिमिट तो 0 से 1 ही रहनी है हर किसी के लिए। ठीक है, कुछ भी आए, अब ये चीज़ें चेंज होंगी आगे वाली जब सेकंड के लिए करते हैं, सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस कौन सी है, सेकंड सरफेस कौन सी थी, ये वाली ना। जैसे कि ये था अपना x, ये y, ये z था, तो ये था अपना पहली सरफेस और इसके जो सामने वाली होती है वो अपनी सेकंड सरफेस थी। क्लियर है, ठीक है। तो सेकंड सरफेस के लिए यहाँ पर एन कैप की वैल्यू क्या है, k है, k रखिए आपने, रख दिया, ठीक है। और जो ds है वो क्या है, dx dy है, ठीक है। dx और dy 0 से 1 ही जा रहे हैं, ठीक है। जब आपने डॉट प्रोडक्ट करा तो यहाँ पर क्या आया, 0 से 1,
और यहाँ पर आ रहा है वाई जेड डी एक्स डी वाई। लेकिन जो सेकंड सरफेस है वो किस प्लेन पर है, किस प्लेन पर है, z इक्वल्स टू 1 पर। तो ये किससे सेटिस्फाई करेगा, z इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पर z आ रहा है तो z की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, 0 से 1 y dx dy, ठीक है ना। तो पहले आप जो चीज़ नहीं है उसके रिस्पेक्ट में कर लो। तो आपने क्या करा, x के रिस्पेक्ट में कर लिया। तो 0 से 1 y dy को बाहर निकाल दिया, x का ये आ गया, जब इंटीग्रेशन 0 से 1 तो 1 आ गया इसका। यहाँ पर आ रहा है वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 यानी कि 1/2। इसका आ रहा है, जो आंसर आ रहा है 1/2 आ रहा है, सॉरी ये सेकंड है, ठीक है ना, I2 है। सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है आपकी। क्लियर है, आई होप लिख लिया होगा, मिटा देते हैं इसे। तो I2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 1/2, ठीक। ठीक है, तो अब थर्ड इंटीग्रेशन को देखते हैं हम। थर्ड इंटीग्रेशन देखते हैं, थर्ड में क्या कर रहे हैं हम, थर्ड प्लेन के लिए करते हैं। लिमिट वही होगी 0 से 1 0 से 1, क्योंकि क्यूब है तो 0 से 1 ही जा रहा है। ठीक है, अपना फैक्टर पॉइंट फंक्शन भी वही है, x z i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप वही रहेगा, प्लस वाई जेड के कैप। अब यहाँ पर n कैप बदल जाएगा। थर्ड प्लेन कौन सा था, ये वाला प्लेन था, जो ये वाला प्लेन था, ठीक है, ये थर्ड प्लेन था। तो थर्ड प्लेन के लिए मैंने बताया आपको, इसके लिए जो ds है, सॉरी n कैप है थर्ड प्लेन के लिए, वो i कैप है, बाहर के लिए निकलता हुआ i कैप है, ठीक है, डॉट i कैप। और जो प्लेन है उसका जो सरफेस एरिया है उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं dz इंटू dy, ठीक है, dy dz लिख सकते हैं, सही है, आपने लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब इसका 0 से 1 आई कैप के साथ, सिर्फ आई कैप वाला एलिमेंट बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, आगे लिख दे रहे हैं xz, 4xz, ठीक है। और ये है किस पर, ये जो प्लेन है वो है किस पर, x इक्वल्स टू 1 पर है, ठीक है ना। ये प्लेन कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 1 पर है, x इज इक्वल टू 1 पर, और यहाँ पर dy dz है। क्लियर है, तो आप x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर आप 1 ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो गया, चला जाएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, dy dz है आपके पास, तो dz को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 0 से 1 z dz यहाँ पर रख दो, y का y आ जाएगा 0 से 1, डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 4 इंटू z स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो इसका आ रहा है 2, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है आंसर। क्लियर है बात। तो थर्ड इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है, सही है। अब हम अगला देखते हैं, ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाले के लिए देखते हैं, फोर्थ के लिए क्या आ रहा है। फोर्थ वाले के लिए आई कैप की वैल्यू कितनी है, फोर्थ वाले के लिए आई कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस का आई कैप है, एन कैप की वैल्यू क्या है, अब माइनस का आई कैप। और ये यहाँ पर dy dz है, और ये x इज इक्वल टू 0 पर है, सही है। तो यहाँ पर आएगा 0 से 1, और यहाँ पर बच रहा है 4xz माइनस का 4xz dy dz। अब x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, तो I4 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है बात, I4 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। I4 हो गया, I5 देखते हैं। I5 देखते हैं, तो I5 में देखिए, I5 के लिए n कैप की वैल्यू माइनस का j कैप है, और ds की वैल्यू dx dz है, ठीक है, dx dz है। तो हम निकालते हैं, तो क्या हो रहा है कि अपना वही वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और इसके लिए जो नॉर्मल है वो क्या है, माइनस का j कैप है, और जो भी सरफेस है वो आपकी क्या है, dx dz। अब क्या होगा, जब आप j कैप माइनस j कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है, देखिए ये हो गया 0 से 1 लिमिट हो गई,
सिर्फ जे कैप वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो माइनस का वाई स्क्वायर है ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, डी एक्स डी जेड, सही है। और ये था किस प्लेन पर, जो फिफ्थ अपना जो था आई, वो फिफ्थ प्लेन है वो है किस पे, y इज इक्वल टू 0 पर, किस पे है, y इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ पर आपको y इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका I5 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। I5 की वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है, क्लियर है बात। अब लास्ट सरफेस बची है, लास्ट सरफेस देखते हैं हम। तो जो लास्ट सरफेस है वो क्या है, सिक्स्थ लास्ट सरफेस के लिए देखते हैं। लास्ट सरफेस के लिए एन कैप की वैल्यू क्या है, लास्ट सरफेस के लिए एन कैप की जो वैल्यू है वो आपकी जे है, ठीक है, जे कैप है, तो आपने जे कैप रखा। और जो डीएस की वैल्यू है वो क्या है, डीएक्स डीजेड है, क्लियर है। तो डीएक्स डीजेड आपने रखा, जे कैप से जब डॉट प्रोडक्ट हुई यहाँ पर तो आपको क्या मिला, 0 से 1, 0 से 1, यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस का वाई स्क्वायर, डीएक्स डीजेड। और ये जो सिक्स्थ सरफेस है, वो सिक्स्थ प्लेन है, वो कौन सी सरफेस पे, y इक्वल्स टू 1 पर, किस पे, y इज इक्वल टू 1 पर। तो आपको यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो जब आप y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो माइनस का साइन बाहर है, 0 से 1, 0 से 1, और ये है आपका dx dz, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी पहले में 0 से आप 1 कर दीजिए dx, और यहाँ पर यह आ जाएगा z, 0 से 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर आगे आप करेंगे, माइनस का साइन पहले से ही बाहर चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1 आ रही है। तो जो आपकी सिक्स्थ सरफेस है उसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक आपको, है ना। तो आपने 6 की 6 सरफेस का जो इंटीग्रेशन था, सरफेस इंटीग्रेशन, वो निकाल दिया सिर्फ चार्ट बनने के बाद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपका दिया हुआ प्लेन है वो कैसा प्लेन है, ठीक है, वो सरफेस कैसी है। अगर वो क्या है, पैरेलल टू द सरफेस, तो ये वाला मेथड लगेगा। अगर पैरेलल टू द सरफेस नहीं है तो अगला जो मेथड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहां पर पैरेलल टू द सरफेस थे, क्यूब पैरेलल टू द सरफेस होता है ना, तो ये आ गया। तो आपने क्या करा, इसके लिए ये चार्ट बना दिया पूरा। क्या क्या निकालना है आपको, डीएस निकालना है हर प्लेन के लिए, एन कैप निकालना है। एन कैप क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। और प्लेन देख लिया आपने कि भाई कौन सा प्लेन पर है। जैसे कि अगर मैं थर्ड सरफेस की बात करूं तो ये प्लेन है क्या, किसके अलोंग है, ये क्या है, मान लो किस पे, x इक्वल्स टू 1 पर प्लेन है, थर्ड प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा चार्ट बना लिया। उसके बाद एक एक करके हर प्लेन के लिए आपने सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा, वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई, ठीक, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसमें आंसर क्या होगा, तो देखो 0, इनको सबको जोड़ दिया ना, क्या आ रही है, पहले वाले के लिए 0 आ रही थी, दूसरे के लिए 1/2, थर्ड सरफेस के लिए 2 आ रही थी, फिर 0 आ रही थी, फिर 0 आ रही थी, फिर -1 आ रही है। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये 2 - 1 1 और हाफ, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। तो जो इसका जो फाइनल आंसर होगा, बस आपको इतना लिखना है लास्ट में कि जो सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू है डॉट ds इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है आपका, क्लियर है बस। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, बड़े मार्क्स में नंबर आएगा, बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है। अब क्या है, इसी बिल्कुल सेम मेथड पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और आपको देखिए साइड में दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं ट्राई। बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम चार्ट बनेगा, ठीक है। और अगर आएंगे ना इस मेथड से, अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बस क्या कर देगा वो, इसकी जो साइड 1 दे रखी थी इसको 2 दे देगा या फिर a दे देगा, बस, ठीक। और क्या है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर जो आपका दी हुई सरफेस है वो पैरेलल टू द सरफेस नहीं है। अगर पैरेलल टू द सरफेस नहीं है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उस मेथड को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन आए ना वो दोनों उसी मेथड पे बेस्ड है कि जब दी हुई सरफेस जो है वो पैरेलल टू द सरफेस नहीं है, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।